नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ने आज चौंकाया है। मैं ये कहूंगा कि जो हिंदू हैं, खास तौर से जो अपने उन धर्म स्थलों का स्टेटस जानना चाहते हैं सर्वे के जरिए, और अलग-अलग जगहों पर जो याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं, बहुत सारे धर्म स्थलों के तो बाकायदा सर्वे भी हो रहे हैं और कुछ के हो चुके हैं। वो सब याचिकाएं सुनवाई के दौर में हैं और उनमें फर्दर अलग-अलग कोर्ट्स के जरिए ये आदेश आने हैं कि क्या आगे किया जाए, क्या स्टेप लिया जाए। ऐसे समय जबकि ज्ञानवापी का मसला है, अभी हाल में अगर हम देखें तो संभल वाला मसला है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मसला है, अजमेर दरगाह का भी मसला आ गया है, बदायूं का है, धार का है, कई ऐसे मामले हैं। इन सब की जो सुनवाइयां हैं, सर्वे हैं, जो दूसरी जांच पड़ताल हैं, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है या सुनवाई के दौर में है। ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया है और चीफ जस्टिस खुद इसको हेड कर रहे थे पीठ को। उन्होंने कहा है कि अब कोई भी नई याचिका या कोई भी नया सर्वे नहीं हो सकेगा जब तक कि हम जो 90 के दशक का पीवी नरसिम्हा राव के समय का वर्सेस प्लेसेस एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्सेस एक्ट, उसके बारे में हम अंतिम निर्णय ना कर दें कि वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। अब ये ऐसा मसला है जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया है। और मेरे साथ आपके चिर परिचित चेहरे, घूमता आईना जो अपना चैनल चलाते हैं और वरिष्ठ पत्रकार ही नहीं है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक, सामरिक तमाम विषयों के, वैश्विक मामलों के भी जानकार हैं, वैदेशिक मामलों के जानकार हैं और जो खुद भी वकालत करते रहे हैं। अनुपम मिश्रा जी के साथ जुड़ते हैं प्रयागराज से और इस पूरे मामले को एक्चुअल में समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है और इसके प्रभाव अब क्या होंगे। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। तो संक्षेप में साहब, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया क्यों है? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये आदेश जारी किया गया है? देखिए, दो तीन चीजें समझ लें। पहली बात, आदेश है क्या ये जान लें। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे जब पिछली बार सुनवाई हो रही थी तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस चंद्रचूड़, तो उन्होंने एक बात कही थी कि ये जगह की, केवल जगह का, केवल जिसे कहना चाहिए स्ट्रक्चर नहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1947 के 15 अगस्त 1947 के बाद राम जन्मभूमि वाले मुद्दे को छोड़कर किसी भी जगह का धार्मिक कैरेक्टर नहीं बदल सकते आप, धार्मिक चरित्र नहीं बदल सकते आप। तो इसका ये माना गया कि आप मंदिर को मस्जिद नहीं कर सकते, मस्जिद को मंदिर नहीं कर सकते। इसमें भी एक बात याद रखें, जब भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस ने बनाया तो इसको पूरे भारत पर लागू किया और कश्मीर को छोड़ दिया। आपकी क्योंकि आवाज आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, या तो आप मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। अनुपम जी के जो यंत्र उन्होंने लगा है, शायद उसमें कुछ पावर की कमी है या कुछ दूसरा मसला है। ये जो मसला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सीधे सीधे ये आदेश दे दिए कि साहब कोई भी नई याचिका, कोई भी नया सर्वे, और जो ऑलरेडी सर्वे हो चुके हैं, जो याचिकाओं पर
अदालतें, अलग अलग अदालतें, निचली अदालतें भी, हाई कोर्ट वगैरह भी, वो सब जो अपनी तरफ से फैसला दे चुकी हैं, उस पर भी रोक लगा दी गई है कि जब तक हम इस मामले में अंतिम फैसला ना ले लें, तब तक सब रोक रहेगी। जी अनुपम जी, आप बता रहे थे। आपको आवाज आ रही है? अच्छा, अब क्या मेरी आवाज साफ आ रही है? हाँ, ठीक है। अच्छा, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मूलतः ये कहता है, ये बाबरी मस्जिद के बाद बनाया गया था। इसे ये कहा गया कि साहब, उस 1991 बाबरी मस्जिद के पहले बनाया गया था। इसमें ये कहा गया कि बाबरी मस्जिद वाले, राम जन्मभूमि वाले मामले को छोड़कर पूरे देश में 15 अगस्त 1947 को जो पोजीशन थी वही रहेगी। किसी भी जगह का आप धार्मिक चरित्र नहीं बदल सकते। लेकिन ध्यान रहे कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में लागू नहीं किया गया। कश्मीर मतलब कश्मीर में चूंकि मुस्लिम बाहुल्य है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया कि मतलब वहां पे मुस्लिम बाहुल्य लोगों को मंदिरों को तोड़ने की या मस्जिद बनाने की पूरी आजादी, और वो बनते भी चले आ रहे हैं पिछले 30 साल से, बने खूब बने, जम के बने। तो मतलब इससे ज्यादा बेईमानी के एक्ट नहीं हो सकता। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, जैसे कि ये कि जहां एएसआई एक्ट लागू होगा वहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। अब जहां भी एएसआई एक्ट लागू, यानी जो भी बिल्डिंग एएसआई के दायरे में आएगी उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होंगे। भारतीय पुरातत्व विभाग जिसको एएसआई कहते हैं। तो बहरहाल एक तो ये हो गया। दूसरा, साहब, इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो उन्होंने कहा कि बात सिर्फ स्ट्रक्चर की नहीं हो रही है, धार्मिक चरित्र का मतलब है कि उसका मूल चरित्र क्या है। यदि अगर उसका मूल चरित्र मानिए मंदिर था और आपने पलट के उसको मस्जिद कर दिया, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। मूल चरित्र उसका मंदिर ही रहेगा ना, चरित्र तो नहीं बदल सकता सिर्फ इसलिए कि आपने उसमें 4 दीवारें गिरा दी, 2 गुंबद उठा ली, तो चरित्र तो नहीं बदलेगा, केवल स्ट्रक्चर बदलेगा। तो इसके चलते दूसरी बात, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया है कि जितनी जगह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज है, जहां जहां पे भी ऐसा मुकदमा चल रहा है कि मंदिर, किसी मस्जिद का सर्वे की बात चल रही है, या जो नए मुकदमे आ रहे, सब पे रोक लगा दी। कहा नए मुकदमे फाइल होंगे पर वो दर्ज नहीं होंगे। किसी भी कोर्ट, कोई भी कोर्ट किसी भी मस्जिद के सर्वे के आदेश नहीं करेगी। इस पे कोई आदेश, कोई सुनवाई, मतलब उन्होंने एकदम ब्लैंकेट स्टे कर दिया कि जब तक अभी 4 हफ्ते का समय दिया उन्होंने। 4 हफ्ते में केंद्र सरकार अपना रिप्लाई फाइल करेगी, और जब तक ये मुकदमा डिसाइड नहीं कर देती सुप्रीम कोर्ट। इसमें 2-3 बातें देखने की हैं। पहली बात तो ये कि जैसे संभल का मामला रुक गया, पर संभल का मामला तो एएसआई कोर्ट एक्ट में आता है, तो उसका तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कुछ लेना ही देना नहीं ना। तो यानी वो बिल्कुल। तमाम मुद्दे जिनको आप रोक रहे हैं, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सुन रहे हैं ना, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो लागू ही नहीं होता संगल में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो भोजशाला में लागू नहीं होता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो तमाम जगहों पे लागू नहीं होता ना जहां पे ये सही। पहली बात। दूसरी बात हमें याद रखना चाहिए कि कृष्ण जन्मभूमि में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो सर्वे का आदेश दिया था, वो 23 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। पूरे 12 महीने होने जा रहे, पूरा 1 साल होने जा रहा है, वो अभी तक स्टे पड़ा हुआ है, अभी तक वो सर्वे रुका हुआ है, अभी तक वो सर्वे रुका हुआ है। तो अब ये स्टे कहां तक जाएगा, कब तक जाएगा, कैसे तक जाएगा? संभल को भी आपने रोक दिया है, यहां भी आपने रोक दिया है। तो मतलब जितने अभी तक फैसले आ रहे हैं, ये देखिए, मैंने एक छोटा सा कोलाज बनाया, आप इसको देखें, इस कोलाज को आप देखें। सही तो है। ये, हाँ, हर मामले में अब ये, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि कोर्ट्स भी हैं, वो भी थोड़ा सा जानती हैं कि किस मामले में बवाल होगा, किस में नहीं होगा। अब जैसे आप देखें, उन्होंने नूपुर शर्मा वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया आपने तो देश में आग लगा दी। किसी ने नहीं पूछा कि नूपुर शर्मा ने ऐसा क्या कह दिया भाई। मणिपुर वाले मामले में देख के हाईकोर्ट में कुछ बवाल हो गया, उन्होंने कहा कि हाँ साहब, हाईकोर्ट ने गलत कर दिया। तो बवाल से मतलब सड़क पे प्रदर्शन और बवाल से सरकारें भी घबराती हैं, कोर्ट्स भी घबराती हैं, सब घबराती, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। तो जब भी कोई ऐसा फैसला आता है या जैसी कोई बात होती है जिससे लगता है सड़क पे उतर के हंगामा शुरू हो जाएगा, तो चाहे सरकारें हों चाहे अदालतें हों, वो उसको रोकने का प्रयास करती हैं।
ये जो साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसको तो बहुत सारी याचिकाएं इस पर आई हैं और हिंदू पक्ष का ये कहना है कि साहब ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है और ये मौलिक अधिकारों का भी सीधा सीधा उल्लंघन है और इसका विरोध कर रही है जमीयत उलेमाए हिंद। क्या हम ये माने कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह के प्रेशर में काम कर रही है या जो एक बात कही जा रही है कि फिर से सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद करने के लिए और एक संदेश देने के लिए इस तरह का आदेश जारी किया? आमतौर पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं, लेकिन जब अति होती हुई दिखाई दे और जब आप न्याय का रास्ता ही अवरुद्ध कर दें, किसी के हाथ में और रास्ता क्या है साहब? वो याचिका दाखिल करेगा। वो यही कहेगा कि जो मेरे पुरखों का धर्म स्थल है, टेम्पल टेम्पल ही होता है, आप चाहे उसको तोड़ दो या उसके ऊपर कोई दूसरा धर्म स्थल खड़ा कर दो या ईदगाह बना दो, कुछ भी बना दो, वो मंदिर रहेगा। तो अगर उसकी पहचान के लिए याचिका लेकर के लोग आ रहे हैं, तो आपको परेशानी क्या है? ये क्या बहाना हुआ कि जब तक हम ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता का पता ना लगा लें, तब तक कोई नई याचिका नहीं दाखिल होगी? इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, पहले तो जान लें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ 10 याचिकाएं दाखिल की हिंदू पक्ष ने और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पक्ष में 20 याचिकाएं दाखिल हुई हैं और उन 20 याचिकाओं में भी ज्यादातर हिंदू हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। मुस्लिम पक्ष को कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप देखिए, जितने बड़े बड़े पद के मुस्लिम थे, वजाहत हबीबुल्ला साहब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, नजीब जंग लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, एसवाई कुरैशी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जमीरुद्दीन शाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जितने मुस्लिम थे सब ने फाइल कर दी, चाहे वो जिस पद पे बैठे हो, जिस पद से भी रिटायर हुए, जिस पद से भी आपने उनको रखा हो। आप देखिए कि बड़े से बड़े पद पे बैठा हुआ मुस्लिम यहां पर हल्ला मचा रहा है कि मस्जिदों का सर्वे नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ हिंदुओं में देख लीजिए, मनोज झा राष्ट्रीय जनता दल से, शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, ये सब कह रहे हैं कि ये सब मस्जिदों के पक्ष में थे। तो आपको तो बड़ा एक दिक्कत है ना साहब, मुस्लिम पक्ष पूरा अपने साथ खड़ा हुआ है और हिंदुओं का भी आधा पक्ष उनके साथ खड़ा हुआ है। तो ये तो एक दिक्कत है ना साहब, ये इसका क्या कहा जाए। 10 लोग विरोध कर रहे हैं और 10 लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाने की बात कर रहे हैं और 20 लोग आके कह रहे हैं कि साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अच्छा, एक चीज और देखिए, इस देश में हिंदुओं को इस बात के लिए गाली दी जा रही है कि तुम अदालत क्यों जा रहे हो। आपने कभी आज तक ऐसा देखा नहीं होगा सर कि देश में हिंदुओं को इस बात के लिए गाली दी जा रही कि तुम कितने कट्टर, कितने बदमाश हो, तुम दंगे चाहते हो, तुम बवाली हो, तुम दंगाई हो क्योंकि तुम अदालत जा रहे हो। सोचिए, जिस देश में बात बात पे लोग सड़क पर उतरते हैं, वहां पे हिंदू सड़क पे नहीं उतरा, अदालत जा रहा है, उसको इसलिए गाली दे रहे हैं। मतलब मेरी तो ये समझ के बाहर है कि आप हिंदुओं को इस बात के लिए ताने दे रहे हैं, इस बात के लिए कम्युनल कह रहे हैं, इस बात के लिए दंगाई कह रहे हैं कि वो सड़क पे नहीं उतरा और वो अदालत चला गया। शायद यही उसकी कमी रह गई। अनुपम जी, हम लोग पहले भी अपने प्रोग्राम्स में इस बात की चर्चा कर चुके और आपने ये कहा कि उसी दौर की लिखी हुई बहुत सारी पुस्तकों में ये एक्सेप्टेंस है, ये स्वीकार्यता है कि मंदिरों को तोड़ करके उनके ऊपर मस्जिद आयद की गई है। यहाँ तक कि ये तथ्य भी अभी सामने आया है कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, इसकी जो सीढ़ियां हैं, इनमें मंदिरों का तोड़ा हुआ मलबा जो है बनाया गया, रखा गया है और उसमें दिल्ली ये में भी कहा और गया है। आगरा में भी, दिल्ली में और आगरा में दोनों जगह मस्जिदों की सीढ़ियों पर मूर्तियां दफनाई गई हैं जिसपे नमाजी उन मूर्तियों पर चढ़ते हुए नमाज के लिए जा सके। और ऐसा हम नहीं बता रहे हैं, आप नहीं बता रहे हैं, सावरकर नहीं बता रहे हैं, आरएसएस नहीं बता रहे हैं, ऐसा ये करने वाले मुगल बादशाह खुद बताते हैं। तो इसके बाद भी कहाँ कोई अड़चन रह जानी चाहिए या कौन सी आपत्ति होनी चाहिए? उस समय के दस्तावेज हैं ये और ये दस्तावेज चीख चीख करके बता रहे हैं कि हुआ क्या था।
फिर भी इतना समय लग जाता है चीजों को डिसाइड करने में, तो कहीं ना कहीं ये सवाल नहीं खड़े होते हैं कि जो हमारी न्याय प्रणाली है, अब इसमें भी बहुत बड़े सुधारों की जरूरत पैदा होती दिख रही है। सर कहां से सुधार होगा? जस्टिस शेखर यादव ने एक ईमानदार बात कह दी तो उनके खिलाफ महाभियोग फाइल कर रहा है विपक्ष। कहां से सुधार होगा? कपिल सिब्बल चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनको बर्खास्त कर दे, उनके ऊपर महाभियोग चलाए, उनके यहां मुकदमे ना लगने दे। फिर कह रहा हूं कि साहब जो 20 पिटीशन गई हैं मस्जिदों के फेवर में, उनमें से ज्यादातर हिंदू हैं। तो ये तो आप ये भी तो सोचिए ना कि एक तरफ वो मुस्लिम पक्ष है जो चिल्ला चिल्ला के हल्ला मचा रहा है, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष है जो आपस में इतना विभाजित है, इस कदर विभाजित है। आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिन 20 हिंदू याचिकाकर्ताओं की आप बात कर रहे हैं, वो तो राहुल गांधी जैसे, शरद पवार जैसे, ममता बनर्जी जैसे होंगे ना, जिनको मुसलमानों के वोट चाहिए। जो आम हिंदू है, जो सनातनी है, वो तो इन 20 में नहीं ही होगा ना। तो आम हिंदू की आवाज कैसे सुनाई पड़ेगी? आम हिंदू तो कोर्ट जाता नहीं है, लेकिन आम हिंदू सड़क पे भी नहीं उतरता है। मैंने एक चीज समझ ली है ओंकार सर, ये इसको कि जब तक आप सड़क पे उतर के प्रदर्शन नहीं करते, अपनी बात नहीं करते, अपना शक्ति बल नहीं दिखाते, तब तक लोकतंत्र मतलब लोगों की गिनती गिनी जाती है। तो साहब जो लोग 5 7 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 3 लाख सड़क पे उतर आते हैं, उनकी गिनती हो जाती है। और जो हिंदू ईमानदारी से अपना कानून का पालन कर रहा है, संविधान का पालन कर रहा है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, देश के प्रगति में अपना योगदान दे रहा है, टैक्स दे रहा है और कोशिश कर रहा है कि सरकार हमारा ख्याल रखे, उसकी कोई गिनती नहीं। अभी आपने कहा था कि चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा कि साहब जो टेम्पल है वो टेम्पल ही है, उसके ऊपर चाहे आपने जो खड़ा कर दिया हो, और उसकी पहचान होना जरूरी है, उसको प्रतिष्ठापित करना जरूरी है, मतलब प्रमाण देना जरूरी है, और ये बताना जरूरी है कि ये टेम्पल ही है। आज के चीफ जस्टिस कुछ और ही नजरिया लेकर के आए हैं। उन्होंने तो सारी न्याय प्रक्रिया ही एक तरीके से रोक दी है कि जब तक हम ये फैसला ना कर लें, तब तक कोई फर्दर नई याचिका नहीं आएगी। इसका मतलब तो हम ये मान करके चलें कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो जो जस्टिस साहिबान बैठे हैं, उन्हीं के बीच में जो है इन चीजों को लेकर के क्लियरिटी नहीं है। नहीं, नई बात क्या है साहब, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग बेंचेस, अलग अलग फैसले। इसीलिए मैं कहता हूं जो लोग बहुत संविधान संविधान का ड्रामा करते हैं, व्हाट इज संविधान? 77 साल में 100 से ज्यादा बार बदला जाने वाला संविधान कोई ईश्वरी किताब नहीं हो सकती ना, जो इतनी बार बदली गई। और रही बात सुप्रीम कोर्ट को, देख लीजिए सीनियर चंद्रचूड़ साहब जो ऑर्डर देके गए थे, उनके साहब जाते हमारे डीवाई चंद्रचूड़ साहब अपने पिताजी का ही आदेश बदल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद ही अपने आदेश बदल दिए, खुद ही अपने आदेश बदल दिए। तो उसका क्या कर सकते हैं साहब? मतलब वो तो समय समय पे सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले, अच्छा इसीलिए ये मानना कि संविधान या सुप्रीम कोर्ट आदेश कुछ कुछ ऊपर से उतरा हुआ फरमान थोड़ी ना है भाई। जो आपका एक्ट है वो ये कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, प्रार्थना के किसी स्थल का चरित्र, प्रार्थना के किसी स्थल का चरित्र नहीं बदलना चाहिए। तो प्रार्थना को उन्होंने ये तो नहीं कहा प्रार्थना के किसी स्थल का गुंबद नहीं बदलना चाहिए या फिर नाम नहीं बदलना, चरित्र नहीं बदलना चाहिए। ये बात जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कही थी। और रही बात सुप्रीम कोर्ट के अपने उसमें चेंज आने के, तो सुप्रीम कोर्ट में तो हमेशा चेंज आते रहते हैं। वो तो हमने साहब इस तरह आपको दूसरा देता हूँ एग्जाम्पल, तो तुरंत एक दिन में चेंज देखते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच कहती है तीसरा सीतलवाड़ पे मुकदमा चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच उनको तुरंत जमानत दे देती। देखिए ना। तो कब तक इंतजार करेंगे हम लोग और हिंदू पक्ष और सनातनी, जब तक संजीव खन्ना रिटायर नहीं हो जाते? बात संजीव खन्ना साहब की है ही नहीं। बात संजीव खन्ना, बात जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की नहीं, बात जस्टिस खन्ना साहब की नहीं है।
आपको क्या लगता है वो जो अभी जस्टिस पारदीवाला वगैरह जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं, जो जस्टिस सूर्यकांत, इन लोगों ने तो नूपुर शर्मा को दौड़ा लिया था कोर्ट में, आपको याद होगा। तो आप कब तक किसके किसके जाने का इंतजार करेंगे भाई? अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई डॉक्टर तोगड़िया थोड़ी बनने वाले हैं। तो इसको समझिए ना। तो जुडिशरी का अपना कैरेक्टर होता है, प्रशासन का अपना कैरेक्टर होता है। मैं तो हिंदुओं से पूछता हूँ, एक कविता है कि धृतराष्ट्र की तरह तुम तो अंधे नहीं थे अर्जुन, फिर क्यों देखते रहे सिर्फ मछली की आंख में। कई बार अफसोस होता है और ये सोच करके भी अफसोस होता है कि हम हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं क्या? हम बहुसंख्यक ही हैं क्या? वाकई सनातनियों की कोई ताकत है या नहीं है? कोई भी आकर के बैठता है और बैठ करके जो है एक आदेश पारित करके चला जाता है और बहुसंख्यक आबादी टापती रह जाती है। वो जैसे अल्पसंख्यकों की या दूसरी विचारधारा की एक आज भी गुलाम बन करके जीने और रहने के लिए अभिशप्त हो गई है। अरे भाई, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बैठ के जस्टिस नरीमन आपके हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते रहे, वेदों के बारे में उटपटांग कहते रहे। सुप्रीम कोर्ट में बैठ के जस्टिस जोसेफ ब्राह्मणों के नरसंहार पे हंसते रहे। अब कैसी बात कर रहे हो? तो कोर्ट में बैठ के आप कि उसमें क्या हुआ? और जस्टिस शेखर यादव ने एक शब्द कह दिया तो आप उनके ऊपर महाभियोग चला रहे हैं। पर पूछिएगा अपने आप से भी एक बार, हिंदू पूछे कि महाभियोग चला कौन रहा है? वो वैसे ही नहीं चला रहे हैं, महाभियोग भी कांग्रेस चला। और मुझे तो समझ में नहीं, कभी कभी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर कि साहब विपक्ष जो है हमारे यहाँ, वो भी कितना आश्वस्त है। उसे मालूम है कि आप हिंदुओं को मुंह पर गाली दीजिए, सनातन को मुंह पर गाली दीजिए, वोट आपको तब भी हिंदुओं के ही मिल जाएंगे। ये भी तो कमाल है सर। और जस्टिस यादव ने कहा क्या था? उन्होंने गलत क्या कहा था? उन्होंने कठमुल्ला शब्द का प्रयोग किया। नहीं उन्होंने सर, सारे उन्होंने ये नहीं, उन्होंने सारे मुसलमानों को कटमुल्ला नहीं कहा था। उन्होंने कहा था वही सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, उनमें से वही कुछ मैं कह रहा कटमुल्ले होते हैं। वही मैं कह रहा हूं कि उन्होंने केवल कठमुल्लाओं का जिक्र किया था, ना कि सारे मुसलमानों का। फिर भी सब उनके पीछे हाथ धोकर के पड़े हुए हैं। और क्या कठमुल्ला नहीं है इस देश में? रोज रोज धमकियां नहीं नहीं देते रहते हैं ये? नहीं सर, क्यों पढ़े, इसको समझ लीजिए ना। इस देश में सच बोलने की परंपरा नहीं रही है, डरते हैं लोग कि अरे यार एक आदमी ने सच बोल दिया तो लत लग जाएगी, फिर सब सच बोलने लगेंगे। आज एक हाई कोर्ट जज बोल रहा है, फिर कई हाई कोर्ट जज बोलने लगेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट बोले। तो सच बोलने की परंपरा नहीं है इस देश में। सच लोगों को डराता है। पर चीफ जस्टिस प्रोग्राम्स में जाकर के भाषण दे सकते हैं, अलग अलग जगहों पर सेमिनार्स में शामिल हो सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो आयोजन होते हैं उनमें जा सकते हैं। किसी हाई कोर्ट का जस्टिस क्यों नहीं भाषण दे सकता? क्यों अपने क्यों? विचार नहीं रख सकता? जस्टिस नरीमन लगातार भाषण देते रहे, हिंदू धर्म का मजाक बनाते रहे, कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर, और भी तमाम जज बनाते रहे। तो वो तो एक इतने, देखिए बात इस तरह के अक्सर कभी कभी ताना आता है, यार चले गए नेहरू, क्या नेहरू नेहरू लगा रखा है इतने साल पहले। नहीं, बात चले गए कि नहीं है। कांग्रेस ने 60 साल में, देखिए 2000 साल की विदेशी हुकूमत जो हमको दबा नहीं पाई, हमारा हौसला कम नहीं कर पाई, हम हर जगह लड़ते रहे। कहा जाता था शाह आलम दिल्ली के पालम, यानी हमने वहां तक रोक दिया। उस हौसले को पिछले 60-70 साल में कांग्रेस ने दबा दिया। हमारा जहन बदल दिया, हमारी सोच बदल दी, हमको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भर दिया, हमको एक तरह से एक गिल्टी कॉन्शियस से पता नहीं किस तरह के भर दिया। देश को जाति और रीजन के हिसाब से डिवाइड करके रख दिया, नस्ल के हिसाब से तमाशा बना के रख दिया इस देश के। वो कन्हैया कुमार तो बहुत बाद में बोला भारत तेरे टुकड़े होंगे। भारत के टुकड़े टुकड़े तो बहुत पहले ही कर दिए गए थे। अब ये बताइए जाते जाते कि सरकार क्या करे और लोग सरकार क्या सबसे करें? पहले सरकार सबसे पहले अपना जवाब फाइल करे। मैं चलते चलते लोगों को बता दूं कि इस मुकदमा 4 साल से चल रहा है, सरकार ने अभी तक अपना जवाब नहीं लगाया है।
सरकार भी कटघरे में है, क्यों नहीं जवाब लगाती, क्यों नहीं सरकार खड़े होकर बुलंदी से कहती है, मर्दानगी से कहती है कि ये एक्ट गलत है और उसको जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का क्या मुंह देख रही है भाई सरकार? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था SC/ST एक्ट में, सरकार ने एक दिन में बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अरे सरकार चाहे तो अभी पार्लियामेंट संसद में बिल लाके उसको खारिज कर सकती है। तो कब तक कोर्ट का मुंह देख, कब तक कोर्ट का आप देखते रहेंगे? एक चीज और देखें, मैं बार बार कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पे रोक लगाई थी, अब देख रहे हैं ना योगी का बुलडोजर कैसे चल रहा है धड़ाधड़। एक कल तो फतेहपुर में एक मस्जिद पे 5 बुलडोजर चढ़ा दिए उन्होंने, आपने देखा कि नहीं देखा? तो इसीलिए मैं कहता हूं सरकार के अंदर, देखिए मनमोहन सिंह जैसे आदमी ने जवाब दिया था सुप्रीम कोर्ट से कि आप मुझे अपना काम करने दीजिए, मुझे सरकार चलाना ना सिखाइए। योगी आदित्यनाथ जी सरकार चला के दिखा रहे, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को भी एक, अरे कोर्ट छोड़िए साहब, आप कोर्ट ने कहा था आपसे, कोर्ट ने कहा था कि जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट होता है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बैठेंगे, जब तक आप नया कानून लाके उसको बदल नहीं सकते। सरकार तुरंत नया कानून ले आई। कोर्ट ने कहा था कि SC/ST एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, सरकार तुरंत नया कानून ले आई। ले आई कि नहीं ले आई? अरे भाई सरकार से कहिए नया कानून लाए, एकदम लागू कर दे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को एकदम धज्जी उड़ा दे। किसने रोका हुआ है भाई? बिहेव करिए ना योगी आदित्यनाथ की तरह। वो जो सेंगोल रखा हुआ है राजदंड, उसका यूज कीजिए ना सरकार। हमने वोट कोई सुप्रीम कोर्ट को दिया है कि जस्टिस खन्ना को दिया है? हमने वोट भाजपा को दिया है, प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। हमारी अपेक्षा उनसे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संभल में जो कुछ हुआ है इससे न्यायपालिका भीतर से हिल गई है? उसके हिलने की कोई वजह तो वैसे है नहीं कि कोई भी सर्वे होगा तो आप सड़कों पर उतर आएंगे, दंगा करने लगेंगे, पुलिस पर पथराव करेंगे, पूरे कस्बे को सुलगा करके रख देंगे। तो नहीं नहीं बिल्कुल, वो क्या कहीं ये प्रेशर टैक्टिस है कि न्यायपालिका पर भी दबाव आ जाए? नहीं बिल्कुल है, 100% है। मैंने कहा था कि सड़क पर उतरने से सरकार भी प्रभावित होती है, न्यायपालिका भी प्रभावित होती है, कोई कुछ भी कहे। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, संभल तो अभी हुआ है ना। जनवरी 2024 में कृष्ण जन्मभूमि की जांच का आदेश दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसका सर्वे का आदेश दिया था। तो हाई कोर्ट भी तो भाई वही कोर्ट है ना जहां से सुप्रीम कोर्ट जज जाते हैं, सीधे थोड़ी नहीं आते ज्यादातर, तो इसी हाई कोर्ट जाते हैं। पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था जनवरी 2024 में कि कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे करा लो मथुरा में। 23 जनवरी को या 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, 1 साल होने को आगे स्टे वेकेट नहीं हुआ, तारीख पे तारीख। ये बेहद अफसोसनाक, बेहद अप्रत्याशित है। वैसे अप्रत्याशित कहना तो मेरे लिए भी ठीक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट लोग मायूस ना हो, केवल एक टेम्पररी रोक है, केवल एक टेम्पररी रोक है 4 हफ्ते की। अभी भी अगर केंद्र सरकार एक अच्छा इसमें, हालांकि आज केंद्र सरकार ने विरोध किया रोक लगाने का, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने कहा कि आप रोक नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। ये एक पहला, एक वाहिद, ये इकलौता मुकदमा है, बहुत ध्यान से सुने जो मैं कहने जा रहा हूं एज अ लॉयर, जिसमें किसी भी वादी ने, किसी भी पिटीशनर ने एक भी लाइन बहस नहीं की और रोक लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही रोक लगा दी, कोई बहस ही नहीं हुई, बल्कि सॉलिसिटर जनरल साहब ने इसे पॉइंट आउट भी किया। लेकिन ये एक टेम्पररी रोक है। ये मुकदमा कैसे चलेगा ये सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये मुकदमा अब कैसे चलेगा ये मोदी सरकार पे डिपेंड करेगा। अगर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके एक टफ स्टैंड लेती है, एक मजबूत स्टैंड लेती है, तो मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे रोके। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। आपको दूसरे शो में भी जाना है, अपने शो की भी तैयारी करनी है। आप सबसे भी निवेदन है कि अनुपम जी का जो शो आता है 8 बजे के बाद आएगा, जरूर देखिएगा घूमता आईना पर। और अभी 7:15 बजे संजय दीक्षित के साथ रहेंगे, वो भी अपने मित्र हैं, तो वहाँ भी आप जाकर के उनको सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।